Hello students, in our today's video we are discussing the next chapter of class 12th, that is the heritage of India. Raja Ram Mohan Roy was a great social reformer. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੀਚਡ ਦ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਮਦਰਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਲਸੋ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ समाज के प्रति अपनी धार्मिक जी मतलब ड्यूटी सी वो निभाई इफ वी लुक एट देयर आइडियाज एंड देयर प्रिंसिपल्स इट विल बी क्लीयर दैट दे वर डीपली इंप्रैसड बाय वैसटर्न आइडियाज कहते जे असी इन्हां दे आइडियाज ते प्रिंसिपल इन्हां दे सिद्धांतां ते जिन्हां दे तौर तरीके सी उन्हां नूं चंगी तरह देखदे हां तां क्लीयर हुंदी है भी ओह बहुत ज़्यादा वैसटर्न कल्चर तो आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा इंप्रैस सीगे गांधी जी's लव ऑफ द अंडरडॉग वाज अ पार्ट ऑफ वैसटर्न लिबरलिज्म कहते जो गांधी जी का प्यार सीगा अंडरडॉग होंगे जोड़े लोग मतलब कुछ नहीं कर सकते होंगे इदा दे लोग ठीक है तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम करके कुछ नहीं कर पाते होंगे या घट कर पाते होंगे ने है ना कमज़ोर होंगे ने इदा दे लोगों के लिए जो प्यार सीगा वो वैसटर्न जिहड़ा वो सीगा कल्चर तो ही लिया गया सीगा हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज बोरोड फ्रॉम द बाइबल एंड लियो टॉलस्टो कहते जिहड़ा उन्हां दा विश्वास सीगा नॉन वायलेंस दे विच वो बाइबल ते लियो टॉलस्टो ये दोनों बुक्स ने होली बुक्स ने इन्हां दे विचों लिया गया सीगा तिलक एंड सुभाष बोस before him had advocated the cause of violence and the path of revolt कहते ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਬਦਲੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ his views on women's rights were also the result of western influence कहते जो उन्होंने व्यूज़ सीगे जी औरतां ने उन्होंने राइट्स के प्रति वो भी कादा रिजल्ट सीगे वैसटर्न कल्चर का इन सिंपल वर्ड्स ही वॉज लैक्स ऑर्थोडॉक्स एंड कंस्ट्रक्टिव कहते जो आप सिंपल वर्ड्स के कह दीए वो घट ऑर्थोडॉक्स सी ऑर्थोडॉक्स कौन होंदा जिहड़ा लोग पुरानी जी रीति रिवाज है कल्चर है उन्होंने एज इट इज़ फॉलो करे वो इदा दे नहीं सीगे वो कहते सी कि हाँ टाइम दे नाल कुछ चेंज होना चाहिए तो आप न्यू कुछ करिए ही वॉज रैदर अ रैडिकल एंड प्रोग्रेसिव ही अपोज्ड द टायरनी ऑफ क्लास एंड कास्ट कहते वो जिहड़े सीगे वो हमेशा तरक्की दे प्रोग्रेस करन दे रस्ते दे विच विश्वास करते सी ही उन्होंने जिहड़े जात पात क्लास कास्ट का सिस्टम से वह की किया विरोध किया ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इस्टैबलिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल इक्वालिटी कहते उन्होंने ट्राई किया भी वो इदा के समाज को बनाने जोड़ा कि समाज के इक्वालिटी समानता लियावे इन दिस रिस्पैक्ट ही गेव अ न्यू लाइफ एंड डायरैक्शन टू हिंदूस कल्चर कहते यही गल नूं फॉलो करके उन्होंने जिहड़ी हिंदुआं दी लाइफ है उन्होंने मतलब हिंदुआं नूं एक नवी जिंदगी ते नवा रस्ता दिखाया जिहड़ा हिंदू कल्चर सी उसनूं देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ अवेकनिंग इन द कंट्री टूडे अवेकनिंग हुंदा जागरूकता कहते अज की है समाज दे विच बहुत ज़्यादा जागरूकता है कंट्री दे विच साडी दे विच इंडियंस फील प्राउड टू ऑफ देयर कल्चरल हैरीटेज कहते जोड़े लोग ने अपनी जी मतलब उन्होंने पुरानी कल्चर है वो की करते हैं प्राउड करते हैं वह बट दे आर ऑल्सो विलिंग टू गिव अप ऑल दैट इज़ बैड और वीक इन द इंडियन कल्चर कहते पर जोड़ा भी इंडियन कल्चर दे विच बुरियां आदत ने या कमज़ोर चीज़ा ने सारिया गिव अप करना दे इच्छुक ने विलिंग होंदा इच्छुक गिव अप होंदा छड्डना भी वो बुरिया चीज़ों सारिया छड्डन दे इच्छुक ने
दे आर रेडी टू लर्न एनीथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अदर सोर्सिस। कहते वो तैयार ने कि जे उन्होंने होर रिसोर्सिस तो राही कुछ भी वैल्यूएबल कीमती चीज़ सीखने को मिलती है तो वो बिल्कुल तैयार ने। इंडियन फैनेटिज्म एंड चौविनिज्म आर फास्ट डिसअपीयरिंग। कहते इंडिया का जोड़ा भी मतलब जो बुराइयां सी वो सारा की है फास्ट डिसअपीयर हो रहा लुक रही ने। इट इज़ ट्रू दैट इंडिया इज़ फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पोलीटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कहते ये गल सही है कि जोड़ा इंडिया है वो बहुत ज़्यादा पोलीटिकल तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स नू फेस कर रहा है। बट डिस्पाइट दीज इंडियंस विल नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम देयर ओल्ड कल्चर। कहते इस दे बावजूद भी जोड़ा इंडियन है वो अपने पुराने कल्चर तो भुला नहीं रहा। दे वुड नॉट लाइक टू ऐप द यूरोपियन ब्लाइंडली। कहते इदा दे नहीं है भी यूरोपियन ते अखा बंद करके विश्वास कर लैन। द आउटलुक ऑफ द इंडियंस हैज़ वाइडनड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहते जिहड़ी आज़ादी तो बाद जिहड़ी इंडियंस की आउटलुक है बाहरी है वो की है आउटलुक होंदी है जिहड़ी अपनी मतलब बाहरी लुक होंदी है उन्होंने कहते हैं भी वो की है बहुत ज़्यादा वाइडनड हो रही है मीनस बहुत वध रही है। द ओरिजिनल इंडियन वे ऑफ लाइफ कंटिन्यूज। कहते जो ओरिजिनल इंडियन है इंडियन का वे है लाइफ का वो की है कंटिन्यूस चल रहा है। हिंदू सिविलाइजेशन विल नैवर डाई आउट नोर विल इट चेंज इटसेल्फ ऑल टुगैदर। कहते जिहड़ी हिंदू सभ्यता है वो की है कदे भी ना तो मर सकती तो ना कदे भी चेंज हो सकती। द भागवत गीता विल इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द अपनिषद वर्क विल कंटिन्यू टू इंस्पायर मैन ऑफ थॉट। कहते जिहड़ी भागवत गीता है वो इंस्पायर करती है एक्शन करने के लिए तो जिहड़ी उपनिषद है वो काहदे लई इंस्पायर करती है वधिया विचारां नूं कंटिन्यू करने के लिए। डिस्पाइट वैसटर्न इन्फ्लुएंस पीपल स्टिल हैव फेथ इन द महाभारत एंड द रामायण। कहते जिहड़े वैसटर्न भावें लोगों के विच इन्फ्लुएंस हो रहा है प्रभाव पै रहा है पर तां भी उन्हां दा अज भी महाभारत ते रामायण दे विच विश्वास है। स्टिल मतलब हुंदा हजे तक। पीपल विल कंटिन्यू टू टेक इंटरस्ट इन द लव स्टोरीज ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड ऑफ पुरवरा एंड उर्वशी। कहते जिहड़े लोग है उन्होंने हजे तक इंटरस्ट है दुष्यंत ते शकुंतला दी लव स्टोरीज दे विच ते पुरवा ते उर्वशी दी लव स्टोरीज दे विच। इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी गॉट रिड ऑफ मच दैट वाज अनलेस। कहते जिहड़े इंडियन कल्चर है वो सारी चीज़ों तो गैट रिड ऑफ होंदा है एक फ्रेज है मतलब होंदा छुटकारा पाना कि वो छुटकारा पा रहे जिहड़ियां भी यूजलैस चीज़ां ने। विडोज आर नो लॉन्गर फोर्सड टू बर्न दैमसेल्स। कहते जिहड़े विडोज ने विधवा ने उन्होंने हुण फोर्स नहीं किया जाता कि वो अपने हसबैंड के डैथ के नाल हुण बर्न होण। पहला सी जिहड़े विडोज सी जो मतलब किसी भी मतलब लेडी के हसबैंड की डैथ हो जाती सी तो उन्होंने उन्होंने अर्थी के नाल ही जला दिता जाता सी तो हुण वो चीज़ बिल्कुल बंद होगी। चाइल्ड मैरिजेस आर अ थिंग ऑफ द पास्ट। जिवें हुण आपां अपने जे नाना नानी उस तो बड़ नानी की गल करिए तो उन्होंने की होंदी सी 10-12 साल की उम्र के विआह हो जाता सी जदों उन्होंने कोई भी बच्चे नूं नॉलेज नहीं होंदी। तो कहते जिहड़ियां ये चीज़ां ने चाइल्ड मैरिज ये की ने पास्ट दीयां गल्लां रह गईयां। द होल्ड ऑफ कास्ट इज़ ऑल्सो वीकनिंग अनटचेबिलिटी इज़ नो लॉन्गर प्रैक्टिसाइज्ड। कहते जी मतलब पहला सी उच्च कास्ट का है नीवी कास्ट है सारा चीज़ की है कमज़ोर होंदी जा रही है। तो जी आप कहने अनटचेबिलिटी मीनस जी छुआछात है वो भी चीज़ हुण ज़्यादा नहीं हैगी। द ब्राह्मण्स एंड द लोअर कास्ट पीपल ट्रैवल टूगैदर बाय बसिस एंड ट्रेनस। कहते जो ब्राह्मण्स हैं तो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बसिस से ट्रेनस राही सेम बसिस ट्रेनस राही ट्रैवल करते हैं एक दूजी थां। Temples and other public places are open to the हरिजन्स। हरिजन्स कहते जोड़े लोअर कास्ट तो बिलोंग करते हैं। कहते जो टैंपल है तो होर जोड़े भी पब्लिक प्लेसिस है वो सारे हरिजन्स लिए जोड़े लोअर क्लास के लोगों लिए भी ओपन कर दिते गए।
ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਕਲਚਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫੇਡ ਅਵੇ ਔਰ ਪੈਰਿਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਛੁਪ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ all about your 8th chapter. Hope you all understand it.